हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स में हमारा कौन सा मेथड कर रहे थे, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग ट्रायंगुलाइजेशन एंड एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। आपके पास 3 इक्वेशंस है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो सिस्टम जो है गिवन इक्वेशन का कैसे लिखेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ए आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स आपके पास अननोन्स मैट्रिक्स और बी आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो ए क्या होगा, 2 - 6 8 5 4 -3 3 1 2। ठीक है, एक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड, और बी क्या है 24 2 और 16। ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, ए को क्या मान लेते हो, एल यू। एल क्या है आपके पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्री 1 है, यू है आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एल और यू लिख लिया हमने। जनरली हम कैसे लिखते हैं, 1 0 0 L2 1 1 0 L3 1 L3 2 1 U1 1 U1 2 U1 3 U2 3 U2 2 U2 3 0 0 U3 3। ठीक है, अपर है तो U से डिनोट कर ली, लोअर है तो L से। और A क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट करना था ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो जब इससे करेंगे तो U1 बनाएगा, ये U1 2 U1 3। इसको करोगे इससे तो क्या आएगा, ये दोनों आएंगे U2 1 और U1 1। फिर ये 0 ये 0। इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट रो के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, U1 1 की वैल्यू 2, U1 2 की -6 और U1 3 की 8। ठीक है, फर्स्ट रो के बाद हम फर्स्ट कॉलम करेंगे तो U1 1 की तो 2 है, U2 1 U1 1 की 2 है, U2 1 इजिकल्स टू 5 रखेंगे तो यहाँ से U2 1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, L3 1 U1 1 की वैल्यू आपने 2 पुट कर देनी है तो यहाँ से क्या आ जाएगी, L3 1 की। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड रो को सेकंड रो से कंपेयर करोगे, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम से कंपेयर करेंगे। तो सेकंड रो को करोगे तो क्या आएगा, U2 1 U1 1 इजिकल्स टू 5। आपने तो इन दोनों की वैल्यू निकाल ही दी है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास क्या है, U2 1 U1 1 2 प्लस U2 2 इजिकल्स टू 4। आपने इसकी भी निकाल रखी है, इसकी भी निकाल रखी है, दोनों पुट कर दो, आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, U2 2 की। ठीक है, उसके बाद है L2 1 U1 3 प्लस U2 3। ठीक है, इजिकल्स टू कितना है, -3। आपके पास U1 3 की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड आउट कर रखी है, U2 1 की कर रखी है तो यहाँ से U2 3 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम फिर करेंगे सेकंड रो को सेकंड रो से कंपेयर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड रो को थर्ड रो से कंपेयर करेंगे, थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम से कंपेयर करेंगे। आपको ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद सिंपल सी बात है कि सारी वैल्यू जो फाइंड आउट कर लोगे तो आपके पास L भी आ जाएगा और U भी आ जाएगा। आपने क्या रखा है, AX इजिकल्स टू B और A को क्या लिखा है, LU। ठीक है, A को क्या लिख रखा है, LU। अब A की जगह LU पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, LU x इजिकल्स टू B। हमने क्या माना, UX को Z मान लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, LZ इजिकल्स टू B। Z क्या है, Z1 Z2 Z3। वैल्यू निकाल लेंगे हम किसकी, Z1 Z2 और Z3 की। तो आपके पास क्या आ जाएगा, LZ इजिकल्स टू B। उसके बाद आप ये देखिए कि आपने L की वैल्यू, Z की वैल्यू, B की वैल्यू, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो में तो Z1, सेकंड का करेंगे तो 5/2 Z1 प्लस Z2 इजिकल्स टू 2, 3/2 Z1 प्लस 10/19 Z2 प्लस Z3 इजिकल्स टू 16। अब यहाँ से Z1 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो Z2 की आ जाएगी, Z1 और Z2 की यहाँ पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी Z3 की। तो आपके पास Z आ गया है, Z आ जाएगा। ये वैल्यू जो है Z की फोर्थ में पुट कर दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 क्या थी आपकी, UX इजिकल्स टू Z। तो आपने Z की वैल्यू निकाल ली, वो वहाँ पुट कर दो, UX इजिकल्स टू Z। तो U की वैल्यू आ गई,
x और ये आपकी z की वैल्यू। फिर से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 6y प्लस 8z इज इक्वल टू 24, 19y माइनस 23 z इज इक्वल टू माइनस 58, 40/19 z इज इक्वल टू 200/19। तो यहाँ से सबसे पहले z की वैल्यू आएगी, z की यहाँ पुट करोगे तो y की आ जाएगी, और y और z की यहाँ पुट करोगे तो x की आ जाएगी। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। सोल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन थोड़े से बड़े जरूर है लेकिन बहुत इजी है, अच्छे से कर लेना। और 2 मेथड ही और बचे हैं बस। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायंगुलाइजेशन या LU डिकम्पोजिशन मेथड 1 2 3। फिर से ax इज इक्वल टू b, a क्या होगा 2 1 1 1 3 2 3 1 2, x क्या है x y z, b क्या है 2 2 2, a को LU L U। अब की बार हमने सेकंड मेथड लगाया है, U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद डायगोनल एंट्री 1, L आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद A को क्या लिखा हमने L U, L और U को मल्टीप्लाई किया। फिर से सिर्फ कोफिशिएंट कंपेयर करना है। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से, तो क्या आएगा L11 की वैल्यू 2, L11 U12 1, L11 की 2 पुट कर दोगे तो U12 की आ जाएगी, L11 U13 इक्वल्स टू 1, L11 की वैल्यू पुट कर दो, U13 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट से करो तो L11 L21 L21 और L31 तीनों की वैल्यू आ गई है, L11 2 L21 1 और L31 3। चाहे आप पहले ऐसे कर लो, जब ये वाला मेथड लगाओ तो पहले कॉलम को कर लो, फिर रो को कर लो, फिर कॉलम को कर लो, फिर रो को कर लो, फिर कॉलम को करो, पहले कॉलम करो फिर रो करो, उसमें पहले रो करना फिर कॉलम करना। सारे कोफिशिएंट कंपेयर करके आप LU की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, L भी आ गया आपके पास, U भी आ गया। AX इज इक्वल टू B कैन बी रिटन एज LUX इज इक्वल टू B। AX इज इक्वल टू B है और A को आपने LU रख दिया। अब UX की Z रखा, Z क्या है Z1 Z2 Z3, तो LZ इज इक्वल टू B LZB। इक्वेशन बन गई 2Z1 इज इक्वल टू 2, Z1 प्लस 5/2 Z2 इज इक्वल टू 2, 3Z1 माइनस 1/2 Z2 प्लस 4/5 Z3 इज इक्वल टू 2। Z1 की वैल्यू, Z1 की यहाँ पुट करेंगे Z2 की वैल्यू, Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करेंगे Z3 की वैल्यू। Z आ गया आपके पास। अब ये वैल्यू U और Z की फोर्थ में रख दो, U और Z और X। यहाँ से आपके पास फिर से 3 इक्वेशन बन गई है, और जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये 2 ही क्वेश्चन करके देख लेना। ओके, थैंक यू।